नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की व्याकरण की कक्षा में। हम पद परिचय के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके थे। विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी हम ले चुके हैं और उनके विकारक तत्वों को भी पढ़ चुके हैं, लिंग, वचन और कारक। आज हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में विशेषण के बारे में कि विशेषण अगर कोई पद है वाक्य में तो उसका परिचय देते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि हम परिचय उसका दे पाएँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अब इसमें वस्त्र शब्द क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता, वस्त्र की विशेषता इसमें क्या है कि वस्त्र किस रंग के हैं? लाल रंग के। तो वस्त्रों की विशेषता लाल रंग से पता लग रही है, लाल शब्द से। तो लाल हो गया विशेषण और वस्त्र हो गया विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह तो कहलाता है विशेष्य, और उस विशेष्य की विशेषता जो बता रहा है वह पद होता है विशेषण। तो इसमें लाल हो गया विशेषण और वस्त्र हो गया विशेष्य। ऐसे ही इस दूसरे वाक्य में देखते हैं। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। अब लेख क्या है? संज्ञा शब्द है। अब लेख की विशेषता किससे पता लग रही है? सुंदर शब्द से। तो सुंदर हो गया विशेषण और सुंदर का विशेष्य क्या होगा? लेख। तो परिभाषा स्पष्ट है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद कितने हैं और उन्हें हम कैसे पहचानें। विशेषण के भेद होते हैं 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक से अभिप्राय सिर्फ यही नहीं होता कि संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का ही बोध हो। उस गुण में, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थान, देश, समय, काल, स्वाद, स्पर्श आदि इन चीज़ों का बोध होता है जिनसे ये पता लगे गुण हो या अवगुण। ऐसे पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब जैसे इसमें लिखा, पहला गुण मतलब स्नेही, इसका गुण हो गया किसी का भी। दोष में मूर्ख, वह मूर्ख है, वह स्नेही है। वह काला है, रंग। वह स्वस्थ है, अवस्था। वह लंबा है, आकार। स्थान या देश, यह दिशा पश्चिमी है। समय या काल, प्रातःकालीन। स्वाद, खट्टा है। स्पर्श, मुलायम, खुरदरा। तो इस तरह से जिन शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, आकार आदि का पता चलता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे समीर साहसी बालक है। अब इसमें जो गलती परिचय देते समय बच्चे कर देते हैं वह होती है कि वो साहसी को तो गुणवाचक विशेषण तो लिख देते हैं लेकिन विशेष्य वो क्या कर जाते हैं, बालक की जगह लिख देंगे समीर। यहाँ पर विशेष्य साहसी बालक है, बालक की विशेषता साहसी है। वो अलग बात है कि वह बालक समीर ही है, लेकिन जब हम विशेष्य लिखेंगे वह बालक शब्द ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे? पहले परिभाषा जानते हैं। जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, दोहरा, तिहरा आदि। अब इसमें भी कई बार क्या होता है, जैसे MCQ आते हैं तो उसमें उनकी
आगे के हिस्से भी लिखे होंगे, जैसे वो गणना बोधक है, निश्चित संख्यावाचक में क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है, समूह बोधक है या प्रत्येक बोधक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। गणना बोधक जैसे 1 2 3 4 सीधी सीधी संख्या लिखी गई है, गणना बोधक हो जाएगा। क्रम बोधक, क्रम होता है सीक्वेंस, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रम बोधक होता है। आवृत्ति होता है किसी चीज़ का एक से अधिक बार आना, रिपीट जिसको हम कहते हैं रेपिटिशन। आवृत्ति बोधक दुगुना चौगुना इकहरा दोहरा। ऐसे ही समूह बोधक, ऐसा शब्द जो समूह का बोध कराए, दोनों तीनों चारों पांचों। प्रत्येक बोधक ऐसे प्रत्येक जो प्रति या हर से जुड़े हुए विशेषण होते हैं। जिस संख्यावाचक में हम हर या प्रति शब्द जोड़ दें, उपसर्ग जोड़ दें, वो हो जाता है प्रत्येक बोधक। जैसे हर साल, हर दिन, प्रत्येक, प्रतिदिन आदि। तो ये सभी किस में आएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। अब लड़के बैठे हैं, कितने हैं? 2 4 6 10, तो निश्चित हो जाता, लेकिन अब कुछ बैठे हैं, कंफर्म नहीं है कि कितने बैठे हैं, वहाँ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। अब पेड़ उखड़े हैं, कितने उखड़े हैं निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन उखड़े अवश्य हैं, तो कई हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से हमें निश्चित और अनिश्चित का बोध करना होगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, माप, तोल आदि। अब जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम तोल कर, सॉलिड चीज़ें जैसे अनाज लेते हैं, चीनी लेते हैं, दालें लेते हैं। कुछ होती हैं लिक्विड चीज़ें, तरल पदार्थ, दूध आदि। कुछ होते हैं जैसे कपड़ा, उन्हें हम आपको लेते हैं नाप कर कि कितना मीटर है, तो मीटर, लीटर, किलोग्राम। इन चीज़ों में जो चीज़ें ली जाती हैं इन यूनिट्स में, वो सभी परिमाणवाचक का हिस्सा होती हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे चपाती पर थोड़ा घी लगा दो, 5 मीटर कपड़ा थान में से काट दो। थोड़ा घी, घी कितना, कितने का आंसर जो हो गया थोड़ा, तो हो गया परिमाणवाचक। कपड़ा कितना, 5 मीटर, परिमाणवाचक। अब जिस तरह संख्यावाचक के 2 भेद थे, वैसे ही परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं। इन भेदों की जानकारी लेते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।